अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटा सा लेक्चर है, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा। स्लाइड शो टैब है, अगर यहाँ से देखना हो यहाँ से देख लें, वरना शॉर्ट कीज़ की बात करते। तो स्लाइड शो यानी कि हम स्लाइड्स को फुल व्यू में देखना चाहते हैं। इसमें पहली ऑप्शन कि हम स्लाइड शो को पहली स्लाइड से देखना चाहते हैं, फ्रॉम स्टार्ट या फ्रॉम बिगिनिंग। उसके लिए आप F5 यूज़ करते हो। F5 जब भी प्रेस करोगे स्लाइड शो शुरू होगा, लेकिन पहली स्लाइड से शुरू होगा। इसके अलावा ध्यान में रखें, अगर आप सपोज स्लाइड नंबर 4 पे हैं और आप चाहते हैं कि स्लाइड शो यहाँ से चौथी स्लाइड से शुरू हो या पांचवी से शुरू हो, तो आप शिफ्ट F5 यूज़ करोगे। जब आप शिफ्ट F5 यूज़ करोगे तो ये जो स्लाइड शो होगा ये उस स्लाइड से स्टार्ट होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा। इसके अलावा जो है वो आप स्लाइड शो के दौरान कंट्रोल S का जो बटन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं स्लाइड शो के दौरान। ये देखिए हमने स्लाइड शो ओपन किया हुआ। इसमें जब मैं कंट्रोल S का बटन प्रेस करूँगा तो स्लाइड शो जो है वो मुझे शो करेगा मेरी सारी स्लाइड्स। इनमें से आपने कौन सी स्लाइड पे जाना है, सपोज़ मैंने पहली स्लाइड पे जाना है, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पे गो टू के बटन को क्लिक करूँगा तो मैं पहली स्लाइड के ऊपर मूव हो जाऊँगा, ठीक है। ड्यूरिंग स्लाइड शो कंट्रोल S का आपको बताया है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्लाइड शो में किसी भी स्लाइड पे जंप करने के लिए, मूव करने के लिए। इसके अलावा जो है वो जब आप स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन का जो लेफ़्ट कॉर्नर होता है उसके ऊपर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं, जिसमें पहले दो बटन जो है वो नेक्स्ट और प्रीवियस के हैं, ठीक है, जिनको आप स्लाइड को नेविगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा बटन इसके अंदर जो है वो हाईलाइट्स और पेन वगैरह की ऑप्शन आपको दे देता है, और आप सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से पेन वगैरह की ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कुछ आप लिखना चाहें, कुछ मार्क करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, थर्ड वाली ऑप्शन। इसके अलावा उससे अगला जो बटन है वो हमें सारी स्लाइड्स को इकट्ठा व्यू करने के लिए वो दिखा देता है, ठीक है। उसके अलावा अगला बटन आपको जो है वो जूम की ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप स्लाइड का कुछ एरिया जो है वो जूम करवा सकते हैं, ठीक है। और वो आपको बताया था कि किसी भी टाइम स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एस्केप का बटन। अब इस दफ़ा जब हम एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन पे एक मैसेज नज़र आएगा, क्योंकि हमने स्लाइड के ऊपर पेन की मदद से ये कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ की हैं। तो अब पावर पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि आपने ये जो नया काम इसके ऊपर किया है इसको आप सेव करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कीप के बटन को क्लिक करें, आपकी मर्ज़ी है आप डिस्कार्ड के बटन को क्लिक करें, ठीक है। इससे ये जो इस छोटे से टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया कि अपना जो स्लाइड शो है उसको हम रन कैसे करते हैं पहली स्लाइड से, उसको हम रन कैसे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की स्लाइड से। स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन के दौरान आपने किसी स्लाइड पर जंप करना है वो आपको बताया कंट्रोल S। इसके अलावा स्लाइड शो के दौरान स्लाइड्स के ऊपर जो नीचे लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर हमें बटन्स नज़र आ रहे हैं हमने उनको भी देखा है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे पहले वाला लेक्चर जो हमने अभी पढ़ा वो भी आपने देख लिया है कि हमने उसमें पढ़ा था स्लाइड ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो प्रेजेंटेशंस आपने बनाई हैं उन प्रेजेंटेशंस के ऊपर ट्रांजिशंस अप्लाई करें, और फिर इसको देखने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं स्लाइड शो में जो हमने पढ़ा है आप उसको उसके थ्रू जो है वो उसको व्यू भी करें, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला कल हमारा जो पावर पॉइंट का लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम प्रॉपरली ये जो हमने स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेबल्स बनाए हुए हैं, पिक्चर्स लगाई हुई हैं, इनके ऊपर एनिमेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, कल इंशाल्लाह ताला प्रॉपरली हमने वो काम सीखना। तो आज के लिए ये दो काम हो गए, एक तो हमने ट्रांजिशंस स्लाइड की देख ली, इसके अलावा हमने स्लाइड शो के दौरान जो जो काम हमें पावर पॉइंट ऑप्शन देता है वो काम हमने